नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मकर संक्रांति के दिन क्या क्या करना चाहिए, मकर संक्रांति के दिन क्या चीज दान करना चाहिए और किन लोगों से आशीर्वाद लेना चाहिए और कथा सुनने से क्या लाभ होता है। संपूर्ण कथा सुनेंगे हम लोग इस वीडियो में। मकर संक्रांति की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं, ध्यान लगाकर सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म, कर्म और भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा चल रही थी। वह समय था महाभारत काल का। उसी युग में एक महान पुरुष हुए, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह केवल एक योद्धा नहीं थे, वे धर्म के स्तंभ थे। उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए जीवन भर ब्रह्मचर्य का कठिन व्रत लिया था। इस त्याग के कारण उन्हें वरदान मिला था, इच्छामृत्यु का वरदान। अर्थात वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन सकते थे। युद्ध का अंत और शर्षया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के मैदान में शर्षया पर लेटे थे। चारों ओर बाणों की शया, शरीर घायल पर मन शांत और चेतना जागृत। पांडवों ने उनसे कहा, पितामह, आप चाहें तो अभी देह त्याग सकते हैं। लेकिन भीष्म मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्रों, अभी नहीं। अभी सूर्य दक्षिणायन में है। मैं उत्तरायण की प्रतीक्षा करूंगा। उत्तरायण का रहस्य। भीष्म पितामह जानते थे कि जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तभी उत्तरायण आरंभ होता है। शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरायण में देह त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए भीष्म पितामह ने कई दिनों तक शर्षया पर लेटे लेटे मकर संक्रांति के पावन दिन की प्रतीक्षा की। मकर संक्रांति का शुभ प्रभात। अंततः वह शुभ दिन आया। मकर संक्रांति का दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर चुके थे। पूरा ब्रह्मांड जैसे पवित्र हो उठा। देवता, ऋषि, मुनि सभी भीष्म पितामह के अंतिम दर्शन के लिए उपस्थित हुए। श्री कृष्ण स्वयं उनके समीप आए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण के चरणों की ओर देखा और भावुक स्वर में कहा, हे प्रभु, आज सूर्य उत्तरायण में है। अब मेरी आत्मा मुक्त होने को तैयार है। फिर उन्होंने राजधर्म, दान धर्म, गृहस्थ धर्म और मोक्ष का गूढ़ ज्ञान युधिष्ठिर को प्रदान किया। यह उपदेश ही आगे चलकर शांति पर्व और अनुशासन पर्व कहलाया। मोक्ष की प्राप्ति। मकर संक्रांति के पावन क्षण में भीष्म पितामह ने अपने प्राण श्री कृष्ण में लीन कर दिए। कहा जाता है, उस क्षण आकाश से पुष्पवर्षा हुई। देवताओं ने जय जयकार की। भीष्म पितामह को परम गति, मोक्ष प्राप्त हुआ। कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, मोक्ष का द्वार है। उत्तरायण का समय आत्मिक उन्नति का काल है। त्याग, संयम और धर्म का पालन जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। इस दिन किया गया दान 100 गुना फल देता है। मकर संक्रांति पर क्या करें? स्नान और सूर्य को अर्घ्य दें। तिल, गुड़, खिचड़ी का दान करें। बुजुर्गों और गुरुओं का आशीर्वाद लें। इस कथा को जरूर सुनें और सुनाएं। इसीलिए कहा जाता है, जो मकर संक्रांति की कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन से अंधकार दूर हो जाता है।